नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ड्रीम ऑन टीवी चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस ऑडियो समरी से माइंडसेट के बारे में कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसीलिए इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे साथ अच्छा हो या बुरा, या हमारी जीत हो या हार, कहीं ना कहीं हम उस हार या जीत के जिम्मेदार स्वयं होते हैं। किंतु हमारे अंदर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारी जीत को या हार को तय करता है? दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया हुआ है? क्या यह सवाल उठाया है? दोस्तों, आपका हां या ना जो भी आपका जवाब हो, लेकिन आज की यह बुक समरी इस बात को बड़ी ही बारीकी से हमें समझा देगी। तो दोस्तों, आज की इस बुक समरी का नाम है माइंडसेट, जिसे कैरोल एस डवेक जी ने लिखा है, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ ही एक बेस्ट सेलर लेखक भी हैं। दोस्तों, उन्होंने पर्सनालिटी ऑफ सोशल डेवलपमेंट फील्ड में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, खास करके माइंडसेट के ऊपर। 2011 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने उन्हें बड़े बड़े अवार्डों से सम्मानित किया था। तो दोस्तों, आइए उनके द्वारा लिखी हुई माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी में जानते हैं। दोस्तों, जब आपका सामना फेलियर से हो जाता है तब आपके मन में पहला विचार क्या आ जाता है? क्या आपका कॉन्फिडेंस तुरंत कम हो जाता है, या आप उस हार को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं? आप हर एक चैलेंजेस को इस नजरिए से देखते हैं कि बस ये साबित करने का मौका है कि आप कितने स्मार्ट और टैलेंटेड हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक चैलेंज को पार करने के बाद ग्रो करने लगते हैं और कुछ लोग उसके आगे घुटने टेक कर कभी आगे ही नहीं भी आंच पाते हैं? दोस्तों, आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इस माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी में मिलने वाला है। इस सेल्फ हेल्प बुक समरी के द्वारा आप समझेंगे कि कैसे आपके बारे में आपकी सोचें आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपना गहरा असर डालती है। इस समरी को पूरा सुनने के बाद आप जानेंगे कि आपका माइंडसेट यानी कि आपका नजरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है। यह आपके जीने के तरीके और प्रॉब्लम को सामना करने की एबिलिटी पर असर डालता है। इसमें आपको अलग अलग माइंडसेट वाले लोग किस तरह अपनी जिंदगी को जीते हैं उसकी भी झलक सुनने को मिलेगी। इस तरह आप अपने खुद के माइंडसेट के बारे में भी जानेंगे और उसके साथ ही आप ये भी समझेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो आप खुद को कैसे बदल सकते हैं। तो अब समझते हैं पहले वाले चैप्टर माइंडसेट से। दोस्तों, क्या यह प्रकृति है या परवरिश है जो एक इंसान को उसकी पर्सनालिटी देती है? हालांकि इंसान होने के नाते हम सभी में कुछ बातें कॉमन जरूर होती हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग और यूनिक हैं। दोस्तों, हमारे जैसा कार्बन कॉपी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है जो कभी भी नहीं बदलता। कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का फर्क जरूर होता है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों का माइंडसेट इस बात से बनता है कि उनकी परवरिश किस तरह से की गई थी और उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे माहौल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वो किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सही है? तो उसका सही जवाब है दोनों। ये दोनों साथ साथ चलते हैं और अब आप खुद को कैसे देखते हैं वो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये बात आपको सुनने में अजीब लग रही होंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कुछ लोगों को लगता है कि वे बहुत होशियार और स्मार्ट है और इसमें उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है, तो इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम सभी एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं और इसे हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इन लोगों का माइंडसेट एक पत्थर की लकीर हो जाता है जहां वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं और ये उनके अंदर एक गहरी इच्छा को जन्म देता है। ऐसे लोग हर किसी को यह साबित करना चाहते हैं कि वे कितने स्मार्ट हैं। लेखक ने इस तरह के माइंडसेट को बहुत से लोगों में देखा हुआ है जो इसे एजुकेशन, कैरियर और रिलेशनशिप में दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि हर एक सिचुएशंस में खुद को एक स्मार्ट साबित करने का मौका है और अगर वे लोग ऐसा नहीं कर पाए तो खुद को एक फेलियर समझने लगते हैं। दोस्तों, इन सबसे अलग एक और माइंडसेट है जो ये कहता है कि एफर्ट्स के जरिए खुद को बदला जा सकता है और इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा तब हो जाता है जब आपको लगता है कि जिन क्वालिटीज के साथ आप बने हुए हैं उसकी वजह से आप एक पॉइंट पर आकर अटक गए हैं।
इसलिए आप बड़े जुनून और जोश के साथ खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि पैदाइशी टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है और किसी भी चीज को लगातार एफर्ट्स के जरिए हासिल किया जा सकता है। अब समझते हैं अगले चैप्टर के बारे में, इनसाइड द माइंडसेट। दोस्तों, जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तब आप एफर्ट्स को एक बुरी चीज समझते हैं, क्योंकि आपकी सोच फ्लेक्सिबल नहीं होती है। तब आप ये मान लेते हैं कि या तो आप बहुत बुद्धिमान हैं या आप बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हैं तो आप समझते हैं कि एफर्ट्स करना ही आपको स्मार्ट बनाता है, और उसमें आपका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं होता है, बल्कि आपका गोल होता है कि खुद को लगातार इंप्रूव करते रहना। दोस्तों, इस किताब के लेखक ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको इंग्लिश भाषा अच्छे से नहीं समझ आती थी। जब उन स्टूडेंट्स को एक सर्वे में पूछा गया कि उन्हें अगर कोई ऐसा कोर्स ऑफर किया जाए जो उनके लैंग्वेज के स्किल को पहले से ज्यादा बेहतर करेगा, तो क्या वो उसे करना चाहेंगे। जिन छात्रों ने हां में जवाब दिया, उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उनका यह मानना था कि आप कुछ सीखकर या खुद को बदलकर पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। दूसरी ओर जिन छात्रों का फिक्स्ड माइंडसेट था, उनका उस कोर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट और दिलचस्पी नहीं थी और उनका जवाब ना था। और उन स्टूडेंट्स का मानना था कि हर इंसान के बुद्धिमानी का एक लेवल होता है और इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जब ब्रेन वेव्स की बात आती है तब भी ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों में अलग अलग पैटर्न देखा गया है। इस किताब की लेखिका ने कोलंबिया के लेबोरेटरी में कुछ लोगों के ब्रेन वेव्स को स्टडी किया और यह समझने की कोशिश की कि ब्रेन वेव्स किस टाइम पर बढ़ते हैं या उनमें कुछ बदलाव आते हैं। उनमें कुछ पार्टिसिपेंट्स से कुछ सवाल पूछे और उनके ब्रेन वेव्स को तब मेजर किया जब उनको यह बताया जाता था कि उनका जवाब सही था या गलत। दोस्तों, जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट था, उनके ब्रेन वेव्स में तभी कोई हलचल दिखाई दी जब उनको कोई जवाब बताया जाता था। दूसरे शब्दों में, वे लेबोरेटरी में मौजूद लोगों को साबित करना चाहते थे कि वे कितने स्मार्ट और बुद्धिमान थे। लेकिन जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती थी जिससे वे कुछ सीख सकते थे, तब उनके वेव्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। यानी जब उन्होंने गलत जवाब दिया, तब उन्होंने सही जवाब से कुछ भी नहीं सीखने की कोशिश की। दोस्तों, जब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को स्टडी किया गया, तब टीम ने देखा कि जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती थी, तब उनमें उन्हें जानने की उत्सुकता जाग उठती थी, क्योंकि वे स्टूडेंट्स जानते थे कि सीखने से उन्हें आगे बढ़ने में और ग्रो करने में मदद मिलेगी। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस उन चीजों के जरिए बढ़ाते हैं जिन्हें वे आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। वे खुद को सबसे ऊपर और बेस्ट समझते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास जो नॉलेज और टैलेंट है, उसके ऊपर कुछ सीखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और वे सब कुछ पहले से ही जानते हैं। और ऐसे लोगों को मेहनत करना और रिस्क लेना पसंद नहीं होता है। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर किसी चीज में मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप उस चीज में अच्छे नहीं हैं, तो उसे बेकार में ट्राई करने का क्या मतलब। वर्टिकल बार उनकी सुई इसी बात पर अटकी हुई रहती है कि या तो उनके पास पूरी स्किल है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने सीखने से इनकार कर दिया, तो आप इंप्रूव कैसे करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं, इसीलिए वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वो फेल भी हुए तो भी वो उससे कुछ ना कुछ जरूर निकलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को असफलता से तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो इस फेलियर से खुद को तोड़ने नहीं देते हैं। उनका जज्बा ऐसा होता है कि मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा से उसका सामना करके उसे पार कर लूंगा। दोस्तों, अब इस विल पावर को लेकर आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं अगले चैप्टर के बारे में, माइंडसेट ऑफ चैंपियन। दोस्तों, अगर आप खेल में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने कई बार इस लाइन को सुना होगा कि वो तो एकदम नेचुरल गिफ्टेड प्लेयर है। पहले तो आपकी भी ऐसी ही सोच रही होगी कि ऐसा कहने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वाकई में कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ पैदा हुए हों, जैसे मानो वो एक महान स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ही पैदा हुए हो। लेकिन अब आपने इस किताब की समरी सुन लिया हुआ है, तो अब आप इसे एक अलग नजरिए से देखने लग जाएंगे।
हालांकि फिजिकल क्वालिटीज जैसे कि हाइट और लंबे पैर वगैरह आपको कुछ एडवांटेज जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये माइंडसेट ही है जो आपको दूर तक ले जा सकता है। बिल बीन कहते हैं कि वे एक नेचुरली गिफ्टेड इंसान हैं और जब वे स्कूल में थे तब वे खेल में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। बास्केटबॉल में वे MVP थे और फुटबॉल में क्वार्टरबैक थे। उसके साथ ही बेसबॉल में वे सबसे बेहतरीन हिटर थे। उनके पास एक चैंपियन माइंडसेट के अलावा सब कुछ था। बिल जी का माइंडसेट ऐसा था कि उन्हें लगता था कि उनका पैदाइशी टैलेंट उन्हें सबसे यूनिक बनाने वाला है। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे तो वे खुद पर से कंट्रोल खोने लगे। उनसे कोई गलती होती थी तब उन्हें बहुत आने लगता था और वे उस स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाते थे और फिर वे अपना गुस्सा दूसरे लोगों के ऊपर उतारते थे। वे अपने फिक्स्ड माइंडसेट में इतना उलझ गए थे कि वे अपने प्रॉब्लम को स्लोव ही नहीं कर पाए। वो भी ऐसा सोचने लगे कि अगर उनसे गलती होती है तो वे नेचुरली गिफ्टेड इंसान नहीं हैं। उनका मानना था कि एफर्ट्स और प्रैक्टिस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कभी बेस्ट हो ही नहीं सकते। दुर्भाग्य से यही माइंडसेट उनकी असफलता का कारण बन गया। दोस्तों, उसके बाद बीन जी एक बेसबॉल प्लेयर तो नहीं बन पाए, लेकिन उसके बजाय मेजर लीग में एक एग्जीक्यूटिव बन गए। इसी काम के दौरान उन्हें यह एहसास हो गया कि उनमें कितना बड़ा दोष था और वो था उनका फिक्स्ड माइंडसेट। लेनी जी जो उनके पहले टीममेट थे, उन्होंने बिल जी को अपनी गलती का एहसास करवाया। लेनी जी किसी भी नेचुरल गिफ्ट के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उनकी तुलना बिल जी के साथ की जाए तो बिन जी आसानी से उन्हें हरा सकते थे। लेकिन बिल जी ने यह देखा कि लेनी का माइंडसेट एक चैंपियन जैसा था और उन्होंने फेलियर को कभी एक हार के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक मौके की तरह देखा जिससे वे कितना कुछ सीख सकते थे। लेनी जी अपने फेलियर को एक सिग्नल की तरह देखते थे, जिसका मतलब यह था कि उन्हें अब और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तब जाकर बिन जी को यह एहसास हो गया कि चाहे आप में कितना ही नेचुरल टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट गलत है तो आप कभी भी एक चैंपियन नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप क्या सोच रहे हैं? ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने में अब भी देर नहीं हुई है। हर सुबह बदलाव के लिए एक नया मौका लेकर आती है। अब आप भले ही यह बुक समरी सुबह को सुन रहे हों या शाम को सुन रहे हों, लेकिन बदलने की शुरुआत अभी और इसी वक्त से हो सकती है। वो कहते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और कल करने का मन करे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल कभी आता ही नहीं है। इसीलिए आपको जो कुछ भी करना है वो आपको अभी और इसी वक्त से शुरू करना होगा। चलिए अब हम आपको एक निष्कर्ष के रूप में इस बुक समरी को सुनाता हूं। दोस्तों, आज की इस माइंडसेट बुक समरी की ऑडियो बुक के जरिए आपने इंसानों के 2 माइंडसेट के बारे में सीखा, जो है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तब आप ये सोचते हैं कि आपके स्किल्स को या टैलेंट को बदला नहीं जा सकता है या उसे बेहतर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि आप 2 तरह के रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं। या तो आपके पास नेचुरल टैलेंट है या फिर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, और फिर आपकी सोच सिर्फ हार या जीत तक ही सीमित रह जाती है और आप ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि हम सब लिमिटेड कैपेसिटी के साथ ही पैदा होते हैं और सीखना या मेहनत करना फिजूल है। असल में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हार से डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उनकी इमेज खराब हो जाएंगी और सब लोग उन्हें एक फेलियर समझेंगे। दोस्तों, इसीलिए वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि सीखने का कोई अंत नहीं होता है और इसमें आप अपनी गलतियों से सीखकर लगातार खुद को पहले से ज्यादा बेहतर करते हैं। असफल होने के बाद भी आप रिस्क लेना बंद नहीं करते और आप लगातार मेहनत करना जारी रखते हैं। फिर यही मेहनत बाद में आपको सफल बनाती है। उसके साथ ही आपने यह भी जाना कि माइंडसेट का आपकी लाइफ पर कितना गहरा असर होता है। जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तब फिक्स्ड माइंडसेट आपको ढीठ बना देता है, जो आपको दूसरे रास्ते को देखने ही नहीं देता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको एक नया रास्ता दिखाकर उस समस्या को सॉल्व करने में मदद करता है। खुद के बारे में आपकी जो राय है उसको बदलना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है। अपने खुद के विचारों को आपको पीछे पकड़कर रखने ना दें, पर कभी भी सीखना और कोशिश करना बंद ना कर दें, क्योंकि जिस दिन आपने यह मान लिया कि आपको सब कुछ आता है और आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, असल में आपकी हार उसी दिन हो जाएगी। अगर कभी आपका फिक्स्ड माइंडसेट रहा भी है तो उसे धीरे धीरे करके ग्रोथ माइंडसेट की ओर लेकर के जाइए।
तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की यह माइंडसेट पर आधारित ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। इसलिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।